दोस्तों, मुझे हमेशा अपने सास और मेरे ससुर का लंबा प्रोग्राम देखने का बहुत शौक था। जब भी मैं रात को जागती, तो मेरे ससुर के कमरे से बस एक ही आवाज सुनाई देती थी। मेरे ससुर कहते, बस थोड़ी देर और बस थोड़ी देर, सब्र कर लो। लेकिन मेरी सास कहती, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। जब भी मैं यह आवाज सुनती, तो मैं दिल ही दिल में जलने लगती और मैं सोचने लगती कि आखिर मेरा ससुर ऐसा कौन सा काम करते हैं कि मेरी सास की हिम्मत जवाब दे जाती है। एक रात मैंने यही रात जानने के लिए अपने ससुर के कमरे में चुपके से झांक लिया, लेकिन उस रात ने मेरे होश उड़ा दिए, क्योंकि मेरे ससुर ने मेरी सास से, और यह सब मैं इस कहानी में बताने वाली हूँ। नमस्ते दोस्तों, आज की इस कहानी में आपका स्वागत है दोस्तों। मेरा नाम काव्या है और मैं एक छोटे से गांव में रहती हूँ। मैं एक गरीब परिवार से हूँ और इस दुनिया में मेरी माँ के अलावा मेरा कोई नहीं है। जब मेरी माँ ने मेरी शादी की तो सिर्फ इस शर्त पर कि वह अपनी बेटी के साथ ससुराल में रहेगी। जिस घर में मेरी शादी हुई थी वहां दो लोग थे, मेरे सास और मेरे ससुर। मेरी शादी के 4 महीने बाद मेरा पति एक दुर्घटना में चल बसा, जो मेरे लिए एक बड़ा सदमा था। मैं और मेरी माँ ससुराल में ही रहने लगे, क्योंकि हमारा घर बेच दिया था। इसके अलावा मेरी माँ का दूसरा कोई सहारा नहीं था। मेरे पति के निधन के बाद ससुराल के हालात एकदम बदल गए थे। मेरे ससुर की शादीशुदा जिंदगी पूरी तरह से अजीब हो गई थी। मेरे पति के निधन से करीब 2 महीना पहले ही मेरे ससुर ने तीसरी शादी की थी। अब जब मैं अपनी शादीशुदा जिंदगी के बाद ससुराल में आई, तो मुझे यह देखकर हैरानी हुई कि हर सुबह मेरी नई नवेली सास कहीं न कहीं बैठकर रो रही होती थी। उसकी हालत बहुत अजीब होती थी। कभी मैंने सास को बुरी तरह से लंगड़ाते हुए देखा, तो कभी वह पेट पर हाथ रखे फूट फूट कर रो रही होती थी। लेकिन जब मैंने पूछा, तो वह हमेशा चुप हो जाती और शर्म से अपना मुंह फेर लेती। उनके इस व्यवहार से मुझे भी असहजता महसूस होती और मैं और सवाल नहीं कर पाती। लेकिन एक दिन जब मैंने सास को नाश्ते के समय किचन में रोते हुए देखा, तो मुझसे रहा नहीं गया और मैंने अपने सास से पूछा कि आखिर क्या हुआ है। मेरी बात सुनकर वह कहने लगी, तुम भी तो शादीशुदा हो, तुम भी इस दर्द से गुजर चुकी हो। तुम्हें भी पता होगा कि मुझ पर हर रात क्या गुजरती है। जबकि पति इस उम्र में भी 5 मर्दों जैसी ताकत रखते हैं, तो बीवियों का हाल ऐसा ही होता है। मेरी सास की बातें सुनकर मैं बहुत शर्मिंदा हो गई थी, लेकिन मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था। हालांकि मैंने अपने पति के साथ शुरुआती दिनों में ऐसे दिन बिताए थे और मुझे इस तरह की तकलीफ का कुछ अंदाजा था। लेकिन मैं हैरान थी कि मेरा 50 साल का ससुर ऐसा क्या करता है जिसकी वजह से सास इतनी परेशान है। इस उम्र में तो इंसान की हड्डियों में इतनी ताकत नहीं होती। ससुर भी तो कमजोर हालत में था। इस दिन के बाद से मैंने सास से कोई सवाल नहीं पूछा। 15 दिनों तक मैं खामोशी से उनकी हालत देखती रही और दिल ही दिल में अपने ससुर की ताकत पर हैरान होती रही। मेरी शादी को ज्यादा समय नहीं हुआ था और मेरा पति हफ्ते में 2 बार भी मेरे करीब आता था, लेकिन उसके बाद वह बहुत थकान का महसूस करता था। हालांकि मेरा पति 20 साल का जवान लड़का था, जबकि ससुर तो रोज रोज ही सास को परेशान करता था। हर सुबह सास भीगे बालों और लाल चेहरे के साथ कमरे से निकलती और मुश्किल से घर के कामों को निपटाती। मैं और मेरी माँ हर रोज सास को तकलीफ में देखते थे, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते थे। कभी कभी तो मुझे लगता कि सास झूठ बोलती है। ससुर इतनी उम्र में रोज रोज यह सब कैसे कर सकते हैं। फिर एक रात जब मुझे नींद नहीं आई और मैं अपने कमरे से बाहर निकली, तो बिना किसी इरादे के मैं ससुर के कमरे के दरवाजे तक पहुंच गई। जैसे ही मैंने दरवाजे से कान लगाया, तो अंदर से आवाजें सुनकर मैं शर्म से पानी पानी हो गई। सास गुस्से में ससुर से कह रही थी, तुमने मेरा जीना मुश्किल कर दिया है, कुछ तो शर्म कर। मुझे तो लगा था कि यह सिर्फ कुछ दिनों की बात होगी, लेकिन तुम्हारा जिद खत्म नहीं हो रहा। अब मेरी बस हो गई है, मैं इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती, मुझे छोड़ दो। जबकि ससुर कह रहे थे, अभी तो वक्त ही कितना हुआ है और तुम ऐसी बातें कर रही हो। मैंने उन्हें चुपचाप सुना। फिर कुछ देर की खामोशी के बाद सास की सिसकियों की आवाज सुनाई दी। मुझे समझ में आ गया कि अंदर क्या हो रहा होगा। मैं शर्म के मारे मैं वापस पलट गई और मुझे यकीन हो गया कि सास ठीक ही कहती थी कि इस उम्र में भी ससुर का स्वास्थ्य अच्छा था। उस दिन के बाद से मैं सास की तरफ से अपनी आंखें बंद कर लेती थी, क्योंकि यह मियाँ बीवी का निजी मामला था। लेकिन एक दिन सुबह मेरी सास रोते हुए अपने कमरे से निकली और उनके साथ एक सामान का बैग था। उसने मेरी माँ की तरफ एक नजर डाली और बोली, बस, मैं इस आदमी के साथ और नहीं रह सकती। इसने तो मेरी जान ही निकाल कर रख दी है। मैं अब यहां से जा रही हूं। मेरी माँ ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं मानी। मैंने भी उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वह अपना फैसला ले चुकी थी और अपना सामान लेकर ससुराल छोड़ गई।
मेरी सास को गए हुए एक दिन भी नहीं गुजरे थे कि मेरे ससुर ने घर में शोर मचा दिया कि किरण चली गई है। तो क्या हुआ? मेरे लिए किसी नई दुल्हन को ले आओ, मैं अकेला नहीं रह सकता। मम्मी ने सिर पकड़ लिया और ससुर से कहा कि जब तक तुम्हारी हरकतें नहीं सुधरती, मैं तुम्हारी शादी नहीं करवाऊंगी। वैसे भी किरण अभी तुम्हारे निकाह में है, इसी को मनाकर वापस ले आओ। ससुर हाथ जोड़कर कहने लगे। वह तो बहुत नखरे वाली थी, हाथ लगाते ही उसे नखरे आ जाते थे। मुझे अब ऐसी लालसा नहीं है। अब की बार मुझे कोई दरमियानी उम्र की तरह तंदुरुस्त औरत चाहिए जो मेरा साथ निभा सके। किरण को तो बहुत नखरे थे। ससुर की फरमाइश सुनकर मेरा मुंह खुला का खुला रह गया था। मेरी मम्मी चुपचाप कमरे में चली गई थी और मैंने शर्म से अपना सिर झुका लिया था। मेरे ससुर तो 20 से 22 साल के लड़के की तरह फरमाइशी लिस्ट सुना रहे थे, जबकि खुद 50 साल के थे और उनके बाल पूरी तरह से सफेद हो चुके थे। मम्मी ने ससुर की बातों को नजरअंदाज कर दिया था, लेकिन ससुर की जिद वहीं की वहीं थी। न वह खाना खा रहे थे, न किसी से बात कर रहे थे। उन्हें सिर्फ शादी करनी थी। ससुर ने खुद को कमरे तक महदूद कर लिया था। मम्मी चिढ़ाते हुए गुस्से में कहने लगी, इतने बुढ़ापे में भी उनका अकेलापन खत्म नहीं होता। कितने लोग बीवी के मरने के बाद तन्हा रहते हैं, लेकिन इसे तो बस बीवी चाहिए, और वह भी अपनी मनपसंद की। इस उम्र में इसे कौन लालच देगा? मैं कहाँ से ऐसी लालच तलाश करूं? अब तो गरीब घराने की लड़कियां भी इसका नाम सुनकर कानों को हाथ लगाती हैं। इसकी शोहरत दूर दूर तक फैल चुकी थी कि यह बीवियों को इस कदर इस्तेमाल करता है। मम्मी की बात सुनकर मैं सोच में पड़ गई। मैंने मम्मी से कहा, मेरी एक दोस्त प्रीति तलाक याफ्ता है, घर में बैठी है। अगर आप कहीं तो रिश्ते की बात चलाती हो। दरमियानी उम्र की है, सेहतमंद भी है। मम्मी ने एक नज़र मुझ पर डाली और कहने लगी, तुम्हें मुनासिब लगता है तो बात करके देख लो, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम्हारा ससुर इसे 1 महीने से ज्यादा टिकने नहीं देगा। ताकत की ऐसी कौन सी दवाई खाता है जो सारे रिकॉर्ड तोड़ दे? मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी छुपाई और अपनी दोस्त की माँ को फोन मिला दिया। मेरी दोस्त बहुत तेज औरत थी, इसी वजह से उसकी तलाक हो गई थी। कोई उसके आगे ठहर नहीं सकता था, और मेरा ख्याल था कि अगर उसकी शादी ससुर से हो जाती तो फिर ससुर को उसे छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। वह किसी न किसी तरह ससुर को काबू में कर ही लेती। यही सोचकर मैंने अपनी दोस्त की माँ से बात की। वह अपनी बेटी से वैसे ही नाराज बैठी थी, क्योंकि इसने अपने घर में भी बड़ा फसाद मचा कर रखा था। इसलिए वह फौरन राजी हो गई। हालांकि मेरी दोस्त और ससुर के बीच उम्र का काफी फर्क था, लेकिन मेरे ससुराल की हालत भी कुछ खास नहीं थी। इसलिए कुछ दिनों बाद मेरे कहने पर सादगी से मेरी दोस्त की शादी मेरे ससुर से हो गई। वह रुखसत होकर हमारे घर चली आई, लेकिन कुछ दिन बाद उसने भी वही सब कहना शुरू कर दिया जो पिछली वाली सास कहा करती थी। वह भी ससुर के साथ गुजारा नहीं कर सकती थी और वापस जाने की बात करती थी। मैं हैरत से अपनी दोस्त से पूछने लगी, आखिर तुम ससुर के साथ गुजारा क्यों नहीं कर सकती? वह मेरी तरफ देखकर कहने लगी, इस बूढ़े में कुछ ज्यादा ही जान है। मैंने तो यह सोचकर शादी की थी कि इसमें अब दम नहीं होगा और मेरी जिंदगी आराम से गुजर जाएगी, लेकिन यहां आकर पता चला कि यह बड़ा हट्टा कट्ठा है। और तुम्हें पता है ऐसा क्यों है? मैंने इनकार में सिर हिलाया तो वह आहिस्ता से मेरे करीब आई और कहने लगी, क्योंकि यह जो खास नुस्खा इस्तेमाल करता है, यह इसका नतीजा था। यह कहकर वह वापस अपने कमरे में चली गई, लेकिन मैं सोच में पड़ गई थी। धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि ससुर ऐसा कुछ खाता है जिसकी वजह से उसके अंदर इतनी ताकत है। मैंने तो अपना सिर ही पकड़ लिया था। ये बात मेरे जहन में कभी नहीं आई थी। फिर मैंने दबे लफ्जों में मम्मी मुझसे ये बात कही तो मेरी मम्मी ने कहा, पता तो करो ससुर कौन से नुस्खे इस्तेमाल करता है। ऐसा ना हो कि अपने नुस्खों की वजह से नई दुल्हन की भी जान ले ले और वह भाग जाए। मैंने कानों को हाथ लगाए और कहा, मम्मी, मैं तो उन मामलों से दूर ही ठीक हूं। पहले ही बेवा होकर यहां बैठी हूं। तुम्हारे खर्चे के साथ साथ अब मेरा खर्चा भी ससुर ही उठाता है। फिर मैं कैसे ससुर के मामलात में दखलंदाजी कर सकती हूँ? मेरी बात सुनकर मम्मी मुसीबत में सिर हिलाने लगी, क्योंकि हमारा सब कुछ ससुर के दम से ही था। इसलिए उसने ससुर को अपने काबू में रखने के लिए उनकी शादियां करवानी शुरू कर दी। लेकिन कोई भी लड़की ठहरी नहीं। जो भी आती, कुछ दिनों बाद खामोशी से घर छोड़कर चली जाती और ससुर फिर शादी के लिए जिद करते। अब समझ आ रहा था कि लड़कियां क्यों चली जाती थीं। मेरी एक दोस्त भी मुश्किल से 2 महीना ही टिक पाई, और फिर एक दिन वह चुपचाप अपना सामान बांधकर ससुर से तलाक ले लेकर चली गई। उसके जाने पर ससुर बहुत अफसोस में थे और रोते हुए कहने लगे, मेरी किस्मत में बीवी का सुख ही नहीं लिखा है, जबकि मैं अपना आखिरी वक्त तन्हा नहीं गुजारना चाहता। ससुर की हालत बहुत खराब हो गई थी। सास के जाने का उन्हें बहुत सदमा था। वे मम्मी से कहते, मैं अब कभी शादी नहीं करूंगा। यह सुनकर मेरी मम्मी को सुकून मिल गया था, लेकिन ससुर ने फिर वही बात की
लेकिन अकेला भी नहीं रह सकता। वह सारी रात घर में इधर उधर चहलकदमी करते और सारा दिन परेशान नजर आते। उन्हें तन्हाई बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थी और इस बात का मुझे भी अच्छी तरह अंदाजा था। फिर मम्मी ने ससुर के लिए लड़की तलाश करना शुरू किया। एक रिश्ते वाली से बात की तो रिश्ते वाली ने बड़ी अजीब सी बात कही, तुम अपनी बेवा बेटी की शादी इससे क्यों नहीं करवा देती? घर की बात घर में रह जाएगी और तुम्हारी बेटी भी बस जाएगी रिश्ते वाली की। ये बात सुनकर मेरी मम्मी उछल पड़ी और कहने लगी, तुम इस तरह की बात कर रही हो? मेरी बच्ची सिर्फ 20 साल की है और इसका ससुर 50 साल का है। रिश्ते वाली ने अजीब नजरों से मम्मी को देखा और बोली, तुम अब तक इतनी ही उम्र की लड़कियां बूढ़े के लिए लेकर आई हो, तो फिर अपनी बेटी को देने में क्या परेशानी है? तुम्हारी बेटी की रंगत तो पूरी तरह सिया है। पहली शादी ही उसकी बड़ी मुश्किल से हुई थी, दूसरा रिश्ता मिलना तो बहुत मुश्किल है। लेकिन मेरी मम्मी सोच में पड़ गई। जब यही बात मुझे पता चली तो मैं गुस्से में आ गई। मैंने कहा, मम्मी कैसी बातें करती हो? मैं कैसे अपने ससुर से शादी कर सकती हूँ? मेरी मम्मी बोली, तुम्हारा ससुर तो पैसे वाला भी बहुत है। मम्मी भी मेरे कम उम्र में विधवा होने को लेकर परेशान थी और फिर मेरी शक्ल सूरत और कदक भी ऐसा था कि दूसरा रिश्ता मिलना मुश्किल था। मम्मी की बात सुनकर मैं सोच में पड़ गई। जिस रात मैंने अपने ससुर के कमरे से सास की आवाजें सुनी, मैं खुद सारी रात बेचैन रही थी। मेरा भी दिल चाहता था कि मेरी जिंदगी में फिर से कोई शख्स शामिल हो जाए। बहुत सोचने और समझने के बाद मैंने ससुर से शादी करने का फैसला कर लिया। जब ससुर को यह बात पता चली तो वह खुशी से पागल हो गए और कहने लगे, इससे अच्छा और क्या हो सकता है, यह तो मुझे कभी छोड़कर भी नहीं जाएगी। मम्मी ने सादगी से निकाह का इंतजाम किया। एक दो पड़ोसियों को यह बात पता चली तो हर कोई हैरान रह गया। सब जानते थे कि वह मेरा ससुर है, लेकिन फिर भी यह रिश्ता बहुत ही अजीब और गरीब था। मैंने अब तक जिस आदमी को ससुर कहा था, अब वह मेरे पति बन गए थे। फिर जब मैं उनके कमरे में पहुंची तो मुझे एक अजीब सा खौफ सताने लगा था। मैं सोच रही थी कि नहीं पता ससुर जी में कितनी ताकत होगी और वह पहली रात क्या करेंगे, मैं उन्हें कैसे सहन करूंगी। कुछ समय बाद ससुर जी कमरे में आए और अलमारी से एक लिफाफा निकालकर एक कोने में बैठ गए। ये देख मैंने उठकर ससुर जी के पास जाकर पूछा, आप क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा, भुने हुए चने हैं, मैं उनका इस्तेमाल करता हूं। ससुर जी की यह बात सुनकर मुझे तुरंत सास की बात याद आई, जिसमें उन्होंने बताया था कि वे देसी नुस्खे इस्तेमाल करती हैं। मैंने तुरंत ससुर से वह चना वाला लिफाफा छीन लिया और कहा, आपको यह खाने की जरूरत नहीं है। ससुर नाराज हो गए। उन्होंने लिफाफा मेरे हाथ से लिया और बोले, मैं बूढ़ा हो रहा हूं, मुझे अपनी देखभाल खुद करनी है। फिर उन्होंने चनों में थोड़ी सी मिश्री और मलाई डाली और उस मिश्रण को दूध के गिलास में डालकर मुझे दिखाया। देखते ही देखते उन्होंने वह दूध का गिलास पी लिया। मुझे बहुत घबराहट हुई। ऐसा लग रहा था कि अब मैं भी सास की तरह ससुर के सामने टिक नहीं पाऊंगी। लेकिन कुछ देर बाद मेरी हैरानी की कोई सीमा नहीं रही जब ससुर ने मुझे बड़ी मोहब्बत से हाथ थामा और कहा, तुम थक गई होगी, आराम कर लो। उन्होंने मुझसे किसी भी तरह की जोर जबरदस्ती नहीं की थी, ना ही कोई रिश्ते की उम्मीद जताई थी, बल्कि उन्होंने मेरी थकान का एहसास किया और मुझे आराम करने दिया। कुछ देर बाद मैं गहरी नींद में सो गई। अगली सुबह सब कुछ बहुत खुशगवार था। ससुर ने मुझे एक बड़ी रकम दी और कहा, यह तुम्हारे भविष्य की सुरक्षा के लिए है, इसे अपने अकाउंट में जमा कर लो, ताकि अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम्हें कोई परेशानी ना हो। यह सुनकर मैं थोड़ी परेशान हो गई और कहा, आपका साथ मेरे पास है, तो मुझे इन पैसों की कोई जरूरत नहीं है। मेरी बात सुनकर ससुर के चेहरे पर खुशी आ गई, लेकिन फिर भी उन्होंने वह पैसे मेरे अकाउंट में जमा करवा दिए। कुछ और दिन बीते, लेकिन मैंने में कोई बुरी आदत नहीं पाई। वह बहुत ही ख्याल रखने वाले थे, शांत मिजाज के थे और हर छोटी जरूरत का ध्यान रखते थे। हमारे बीच एक अच्छा और सच्चा ताल्लुक बन चुका था, लेकिन इसमें भी उन्होंने कभी जोर जबरदस्ती नहीं की, बल्कि हमेशा मेरी मर्जी, मेरे खुशी पूछते थे। मेरे करीब आने से पहले मुझसे इजाजत मांगने पर मैं बहुत हैरान थी, क्योंकि मैंने सोचा था कि शादी करने से पहले ससुर बिल्कुल अलग होंगे। फिर एक दिन जब मैंने उनसे यह सवाल किया तो ससुर ने मुझसे एक ऐसा राज खोला जिससे मेरे होश उड़ गए। वह कहने लगे, मैंने अपनी सारी जिंदगी तुम्हारी माँ के साथ बिताई है। वह हमेशा छोटी छोटी बातों का ख्याल रखती थी, इसलिए मेरे लिए अकेला रहना बहुत मुश्किल था। शादी करने का ख्याल हमेशा मेरे मन में था, लेकिन जब भी कोई लड़की शादी करके आती वह मेरे पैसों पर ध्यान देती। जैसे मैंने तुम्हें तुम्हारे भविष्य के लिए पैसे दिए थे, वैसे ही मैंने अपनी पहली बीवियों को भी शादी के बाद पैसे दिए थे, ताकि उन्हें लगे कि मैं जल्दी नहीं मरने वाला और वह खुद को गैर महफूज महसूस ना करें। लेकिन ऐसा करने के बावजूद कुछ ही दिनों बाद वह बहुत सारे पैसे लेकर मुझसे तलाक ले लेती। वह मुझे इतना परेशान कर देती कि मैं उन्हें छोड़ने पर मजबूर हो जाता। फिर वह खुद ही किसी बहाने से मुझसे अलग हो जाती
और मैं फिर कभी उन्हें वापस लेने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि ऐसी औरत को क्यों अपने साथ रखता जो पहले पैसों के लिए मुझसे जुड़ी थी। मैं हमेशा यही सोचता था कि एक दिन मुझे कोई नेक और सच्ची बीवी मिलेगी, जो मेरे पैसे के लिए नहीं, बल्कि मुझसे सच्चा प्यार करेगी और मेरे साथ जिंदगी बिताएगी। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। हर लड़की यही सोचती कि मैं 50 साल का बूढ़ा हूं और जल्दी मर जाऊंगा, इसीलिए वह मेरे पास पैसे के लिए आती और फिर तलाक लेकर चली जाती। फिर जब तुम मेरी जिंदगी में आई, तो तुमने मुझे उसी तरह से सच्चा ख्याल रखना शुरू किया, जैसे मेरी पहली पत्नी ने किया था। मैंने देखा कि तुम्हें पैसों का कोई लालच नहीं था। मैंने तुम्हें भी पैसे देकर यही देखने की कोशिश की कि क्या तुम मेरे पैसे के लिए मेरे पास हो। लेकिन जब तुमने पैसे लेने से इनकार किया, तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मुझे समझ में आ गया कि अब मेरी जिंदगी सुकून से कटेगी। तुम मेरी उम्र से बहुत छोटी हो, लेकिन तुमने साबित कर दिया कि मियाँ बीवी के रिश्ते में उम्र कोई मायने नहीं रखती। ससुर की बातों पर मैं पूरी तरह हैरान हो गई थी। फिर मैंने अपने ससुर से पूछा, आप चने और मिश्री क्यों खाते हैं? मेरी बात सुनकर वे मुस्कुराए और बोले, यह एक ताकतवर नुस्खा है। इससे सिर्फ आंखें ही नहीं, बल्कि दिल की सेहत भी मजबूत होती है और मर्दाना ताकत में भी इजाफा होता है। लेकिन मैं इसे अपनी आंखों के लिए इस्तेमाल करता हूं, क्योंकि समय के साथ मेरी आंखों की रोशनी कमजोर हो रही है और मैं चाहता हूं कि मेरी आंखें खराब ना हो जाएं। इसीलिए मैं रोज इसे इस्तेमाल करता हूं। ससुर की यह बात सुनकर मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। वे वाकई बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन इस घर के बाकी लोग उनकी अच्छाई का फायदा उठाते रहे थे। अब मुझे समझ में आ गया था कि जो औरतें इस घर से तलाक लेकर भागी थीं, वे ससुर के पैसे लूट कर चली गई थीं। और मेरी माँ तो ससुर के पैसों के लिए ही घर में रुकी हुई थी। अगर ससुर के पास पैसा ना होता, तो क्या मेरी माँ उनके घर में रहती? अब मुझे समझ में आ गया था कि यह दुनिया पैसे के पीछे भागती है, और जब पैसा मिल जाता है, तो रिश्तों की कोई अहमियत नहीं रहती। लेकिन मेरे ससुर ने मुझे एक पत्नी के तौर पर जो मोहब्बत दी थी, उसे मैं कभी छोड़ने का सोच भी नहीं सकती थी। आज मैं अपने 50 साल के पति के साथ एक खुशहाल जिंदगी बिता रही हूँ और पूरी तरह खुश हूँ। यकीनन, अगर इस दौर में एक अच्छा हमसफर मिल जाए, तो इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। उम्र के फर्क का असर सिर्फ आपके दिमाग पर होता है। अगर इंसान तंदुरुस्त और ताकतवर हो, तो वह आसानी से एक दूसरे की तमाम जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। लेकिन हमारे समाज में पैसा ही सबसे अहम माना जाता है। अगर पैसे का साथ हो, तो रिश्तों की भी कदर होती है। अगर इंसान सादा जिंदगी जीता हो, तो वह हमेशा खुद से ही जूझता रहता है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस ना करें। धन्यवाद।